गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लेसन 2 पढ़ रहे थे, फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस लेसन में अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट आर द वेरियस फूड कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। हमने कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े, व्हाट आर द वेरियस फूड कंपोनेंट्स, वेरियस फूड कंपोनेंट्स, वेरियस फूड कंपोनेंट। वेरियस फूड कंपोनेंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सभी फूड कंपोनेंट हमने पढ़े हैं। मैं थोड़ा रिपीट करवा रहा हूँ, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है इसको मैं एक बार वापस थोड़ा रिपीट करवा रहा हूँ। पहले वाला रिवाइज कर रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये नाम सबको याद होने चाहिए। वेरियस फूड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर, ये सभी फूड कंपोनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था कि इनको टेस्ट करना है। कोई फूड गिवन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द वेरियस फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस फूड। हमको जो कोई फूड दे रखा है उसको टेस्ट करना है कि इसमें क्या क्या फूड कंपोनेंट मिले हुए हैं। तो फूड कंपोनेंट का पता करने के लिए हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के लिए टेस्ट पढ़ा था कि फूड कंपोनेंट होगा उसको टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट अलग था, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट अलग था, प्रोटीन के लिए अलग टेस्ट था और फैट के लिए अलग टेस्ट था। तीनों के टेस्ट पढ़े हैं। सभी बच्चे एक बार वापस रिपीट कर लेना कि कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या टेस्ट था, प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट है और फैट के लिए क्या टेस्ट है। कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट क्या था कि कोई टेस्ट ट्यूब ले हो, कोई भी जो फूड आइटम हो, चाहे रो हो या कुकड हो, इसमें थोड़ी सी मात्रा ले लो, उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप डालते हैं इसमें और फूड का कलर अलग, फूड का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, फूड का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या था कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है। ये हमने पढ़ा था कि जो कोई भी फूड ले हो, अब उसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका पेस्ट बनाना है, चाहे कुक्ड फूड हो या रो हो। फिर उसको पेस्ट बनाने के बाद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालनी है। Add some drops of iodine solution. Add some drops of iodine solution. If it turns blue black, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, it means that food item contain carbohydrate. ये चीज़ हमने पढ़ा था। उसके बाद फैट के लिए हमने पढ़ा था। फैट के लिए हमने टेस्ट पढ़ा था कि फैट के लिए क्या होता है। फैट के लिए कोई जैसे एक वाइट पेपर ले लिया और फूड आइटम ले लिया, फूड आइटम को उसके अंदर रख के क्रश करते हैं। क्रश करने से अगर जो पेपर है उस पे ऑयली स्पॉट आ जाते हैं, ऑयली पैचेज आ जाते हैं, ऑयली पैचेज,
धब्बे आ जाते हैं, तेल के धब्बे आ जाते हैं, तो उसका मतलब फैट है। फैट का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसमें तेल की मात्रा हो, इसका मतलब फैट है। ऑयल एंड ऑयल क्या कहलाता है? फैट है। ऑयल में फैट होता है। प्रोटीन के लिए भी हमने देखा था। सबसे पहले तो जो कोई भी आइटम है, फूड आइटम है, जिसको टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करोगे? उसका पेस्ट बनाओगे। थोड़ा टेस्ट ट्यूब में लेके उसका पाउडर करके 8-10 बूंदे पानी का डाल के अच्छा सा पेस्ट बना देते हैं। पेस्ट बनाने के बाद उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं और उसके साथ 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा। सबसे पहले फूड आइटम का पाउडर बना के पेस्ट बनाना है। 5-10 बुने 8-10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर की डाल के अच्छा सा पेस्ट बनाना है टेस्ट ट्यूब में। फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डालना है। ये डालने से अगर कलर वॉयलेट आ जाता है, इसका मीनिंग कि उसमें प्रोटीन है, ये बात है। ये हमने टेस्ट पढ़ लिया, एक बार मैंने वापस रिपीट करवा दी है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए टेस्ट करना है कि कोई फूड है कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो ये 3 तरीके होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट बता दिया, प्रोटीन के लिए बता दिया और फैट के लिए बता दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वेरियस सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स पढ़े थे। उसका अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, खाली रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। बुक में आप देखो पेज नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 पे डायग्राम दे रखे हैं और उसके साथ प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों लिखे हुए हैं कि कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो हमको कहाँ से मिलता है, उसका क्या सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट का मेनली प्लांट सोर्स है। फिर फैट के लिए और प्रोटीन के लिए प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दे रखे हैं। सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट का देखा था कि जो भी अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स में जनरली कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस है, वीट है, मेज है, ज्वार, बाजरा, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट इज ए एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट इज ए एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद हमने फैट के लिए देखा था, जिन जिन जो तेल होते हैं उन सब में फैट होती है। वेजिटेबल घी होता है, उसमें भी फैट होता है। तो मैं प्लांट सोर्स की बात करूं तो प्लांट सोर्स में जिन से तेल मिलता है, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कॉटन, ग्राउंडनट, तिल, सीसेम, इन सब में क्या है? तेल मिलता है। इसलिए ये सोर्सेज किसके हैं? फैट के। अगर मुझे एनिमल सोर्सेज चाहिए तो मिल्क, घी, बटर, इसके बाद ये फिश, ये सभी क्या होते हैं? एग्स, मीट, इन सब में ये सभी किसके सोर्सेज है? फैट के। उसके बाद हमने प्रोटीन के लिए सोर्स पढ़े थे। प्रोटीन के लिए क्या सोर्स होते हैं? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन। एक बात फैट का और बता देता हूँ, फैट से हमको एनर्जी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, फैट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, बट वी गेट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड का मीनिंग क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड का मीनिंग ये रहता है कि प्रोटीन खाने से
कई बार हम गिर जाते हैं तो हमारे लग जाती है, तो देखते हो कि थोड़े दिन से वापस ठीक हो जाती है, अपना बॉडी रिपेयर हो जाता है, हमारा शरीर का ग्रोथ होता, हम बड़े होते हैं, हर साल हम बड़े होते जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के बॉडी में प्रोटीन कम होगा या लैक ऑफ प्रोटीन की कमी होगी तो उसके शरीर का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं रहेगा। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ये सब बच्चे पहले वाला पढ़ा था। मैं आज थोड़ा सा आगे बताऊंगा। विटामिन का नाम सबने बहुत सुना है। विटामिन कहते हैं कि भाई फ्रूट खाने से विटामिन मिलते हैं। विटामिन इज प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। एंड कीप्स आवर आईज, स्किन एंड टीथ, गम्स हेल्थी। कहने का मतलब विटामिन से हमारे दांत, गम, दांतों के जो दांत जहाँ पर फिट है वो वाला भाग गम कहलाता है। स्किन, सभी हेल्थी रहते हैं। विटामिन से हमारा बॉडी हेल्थी रहता है, डिजीज फ्री रहता है, बीमारियां नहीं होती है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी डिजीज फ्री। हेलो फ्रेंड्स, बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। विद्यावान ऑनलाइन क्लास It also help in keeping our eyes, skin. It also help in keeping our eyes, skin, bones, teeth and gums healthy. स्वस्थ रखते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बीमारियों से हमें बचाते हैं। हमारा स्किन, टीथ, आईज, पूरे बॉडी को इनको स्वस्थ रखते हैं। इसके लिए विटामिन बहुत ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। There are different kind of vitamin. There are different kinds of vitamin. Different kinds of vitamins. विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। इनके बारे में थोड़ा हम आज पढ़ेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। अब देखो, सबसे पहले विटामिन ए की बात करता हूँ, मैं शॉर्ट में बात करता हूँ। सभी बच्चे ये लेसन पेज नंबर 12 पे रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 12 को रीड करना। पेज नंबर 12 को रीड करेंगे। उसमें भी बता रखा है सभी विटामिन का अलग अलग यूज है। जैसे विटामिन ए की बात करूं,
विटामिन ए का क्या रोल है? विटामिन ए आई साइट को अच्छा रखता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए से आंखें स्वस्थ रहती है। विटामिन ए से क्या रहता है, हमारी आंखें जो होती है वो स्वस्थ रहती हैं। आपके बुक में भी दे रखा है, मेनली आइज के लिए रहता है और स्किन को भी अच्छा रहता है। विटामिन ए कीप्स आवर eyes and skin healthy. विटामिन ए से हमारे आँख और स्किन स्वस्थ रहते हैं, उसके लिए विटामिन ए की बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन ए के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? विटामिन ए किस किस से मिलता है? वो विटामिन ए के सोर्स है, सबसे पहला मिल्क, दूध पीने से हमको विटामिन ए मिलता है। फिश ऑयल, मछली का तेल, ये भी आँख की रोशनी के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिश ऑयल, विटामिन, ये मिल्क और फिश ऑयल, मछली का तेल होता है, इससे भी ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है। फिश ऑयल रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है। इसके साथ गाजर है, कैरट, कई सारे फ्रूट से मिलता है, मैंगो। विटामिन ए कई सारे ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एक फ्रूट से हमको कई सारे विटामिन मिलते हैं। फ्रूट या वेजिटेबल खाने से ऐसा नहीं कि एक कोई सब्जी खाने से एक ही विटामिन मिलता है, किसी एक फल या सब्जी खाने से हमको कई सारे विटामिन मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ सोर्स लिखे हैं। बहुत सारे सब्जियों में विटामिन ए होता है। इसके अलावा कुछ, ये जैसे एक तो मिल्क लिख दिया, इसके अलावा भी कुछ होते हैं। लीवर, इसमें भी विटामिन ए होता है। अब मैं विटामिन बी की बात करूं। विटामिन बी से हमारा ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसमें विटामिन की कई सारी कैटेगरी दे रखा है। विटामिन बी से कमी से हमको बेरी बीमारी हो जाती है, बेरी डिजीज हो जाती है। विटामिन बी से बेरी हो जाता है। और इसमें क्या होते हैं, हमारे मसल्स कमज़ोर होते हैं, वीक मसल, और लेस एनर्जी, लिटल एनर्जी की कमी होती है। विटामिन बी की कमी से मसल्स वगैरह कमज़ोर रहते हैं, उसको बेरी रो कहते हैं। ऊर्जा नहीं रहती है, कमज़ोरी महसूस होती है। इसमें क्या सोर्स होते हैं? गेहूं से मिलता है, राइस है, वीट, राइस, लीवर। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, बुक में ये दे रखे हैं। बाकी इसके अलावा भी और कुछ सोर्स होते हैं जिससे आपको विटामिन बी मिलता है। अब मैं विटामिन सी की बात करता हूँ। विटामिन सी, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी का मीनिंग क्या रहता है? हमारी जो चमड़ी है ये फटने लगती है, और ये जो गम्स होते हैं, दांतों के जो मसूड़े होते हैं, ये खराब होने लगते हैं, इनमें खून आना लग जाता है।
bleeding of gums, bleeding of gums, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और कोई गांव वगैरह हो जाता है तो लंबा समय लेता है ठीक होने पे। वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, घाव भरने में लंबा समय लग जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी, स्कर्वी का मतलब हमारे जो मसूड़े होते हैं वो खराब होने लगते हैं, खून आने शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। अगर कोई घाव वगैरह पड़ जाता है शरीर पर, कहीं लग जाती है तो ठीक होने में लंबा समय लगता है। ये हमारा विटामिन सी का है। अब इसके साथ विटामिन डी का मैं और बताऊंगा। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी ये बीमारी हड्डियों की है, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर होती है, हड्डियां टूटने लगती है, रिकेट्स बीमारी हो जाती है विटामिन डी से। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? सनलाइट। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। सनलाइट से मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, सनलाइट। सनलाइट एक सोर्स है विटामिन डी। धूप, थोड़ी धूप लेने से विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा एग, लीवर, फिश, इसमें टोमेटो, बुक में जो दे रखे एग्जाम्पल वो कुछ ध्यान रखने हैं। इन सब विटामिन डी मिलते हैं। पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13, पेज 12 एंड पेज 13, इसमें आपको दे रखे हैं विटामिन डी के सोर्सेज, विटामिन ए बी सी डी के दे रखे हैं, ये आपको पढ़ना है। ये सब काम आपको तैयार करना है। बहुत सारे बच्चों ने अपना होमवर्क चेक नहीं कराया है अभी तक। स्कूल में आपको होमवर्क कंप्लीट करके कॉपियों पे कवर चढ़ा के ये होमवर्क चेक कराना है। होमवर्क चेक कराना सबके लिए कंपलसरी है, तो ये काम करके सभी बच्चे चेक करा ले जिन्होंने चेक नहीं कराया। थैंक यू।